हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बेसिकली मैथमेटिकल एक्सेल शीट पे काम करने वाले हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में और समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है एक्सेल फंक्शंस की, तो बेसिक फंक्शन हमने पढ़ लिए। और रिसेंटली प्रीवियस सीरीज ने हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में, बहुत बेसिक, जैसे मिनिमम कैसे निकालेंगे, किसी भी टेबल का मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, राइट। तो अब थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से हमारे। तो सबसे पहला फंक्शन है जो हम करने वाले हैं आज, वो है काउंट इफ फंक्शन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, काउंट फंक्शन वो किस लिए था, जैसे हमें रोज काउंट करनी है, ठीक है, उस चीज के लिए था। पर अब अगर मैं कहूं कि मुझे काउंट करना है कि इसमें कितनी बार प्लास्टिक मटेरियल का यूज हुआ है या फिर कितनी बार मेटल मटेरियल का यूज हुआ है, अगर मुझे ये काउंट करना है, ये तो बहुत छोटा डाटा है, तो इसमें तो मैं ऐसे ओरली भी कर सकती हूँ, बट जो आपको एक्चुअल डाटा मिलेंगे वो काफी बड़े होंगे, राइट। तो अगर मुझे ये पता करना है कोई स्पेसिफिक चीज, तो उसके लिए मैं काउंटिव फंक्शन का यूज करूंगी। काउंटिव फंक्शन, सो लेट्स सी ये कैसे होगा। तो काउंटिव फंक्शन में आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या लगता है, सिंटैक्स इक्वल्स टू काउंट इफ एंड ब्रैकेट। और सिंपली आपको जो भी चीज चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो। अब इस डाटा में से, यहाँ पे कॉमा लगाना पहले, इस डाटा में से मेरे को क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ प्लास्टिक कि कितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं, ये काउंट करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर प्रेस कर दो। तो प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो 2 बार आया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लास्टिक। नेक्स्ट अगर मैं सपोज मेटल की बात करूं, तो काउंटिव फंक्शन सेम मेटल के लिए। तो काउंटिव इक्वल्स टू काउंटिव ब्रैकेट रेंज। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख रहा है ना रेंज, देन क्राइटेरिया। तो रेंज ये हो गई, कॉमा डालो, क्राइटेरिया हमारा मेटल हो गया। इसे सेलेक्ट कर लो या इसी सेलेक्ट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। 4। तो मेटल जो है, मेटल का जो वो है, काम कितनी बार आया है, 4 बार। तो ये हम काउंटर फंक्शन का ये यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रैंड फंक्शन, ठीक है। बेसिकली रैंड फंक्शन जो है ये रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू रैंड एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। रैंडम नंबर इसने जनरेट कर दिया। ऐसे ही आप कितने भी नंबर इससे जनरेट करवा सकते हो, ओके। समझ गए, ये रैंड फंक्शन होता है। यहाँ लिख देती हूँ फॉर रैंडम नंबर्स, ओके। ओके, अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन जो है वो इसका ही थोड़ा इसी से रिलेटेड है। इट्स रैंड बिटवीन फंक्शन। ये किस लिए होता है, ये रैंडम नंबर्स, ये भी सेम है, रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए होता है ये रैंड बिटवीन फंक्शन। रैंडम नंबर्स को ही जनरेट करने के लिए होता है ये। पर इसमें क्या रहता है कि आप रैंडम नंबर्स, आप एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हो कि 0 से लेकर 10 तक, तो वो जितने भी रैंडम नंबर देगा वो उस ही रेंज के बीच में देगा। जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ इक्वल्स टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट। अब यहाँ अपनी रेंज डाल दो, आपकी जो भी रेंज है, ठीक है। जैसे कि मैंने डाल दिया वही 0 से लेकर 10 तक, मैंने ये डाल दिया, एंटर प्रेस करा, एंड इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो सारे नंबर्स इसने शो करी हैं, ये 0 से लेकर, ठीक है, ये 0 से लेकर 10 तक के बीच में लाई करते हैं, ओके। समझ गए, तो ये था हमारा रैंड बिटवीन फंक्शन। अगर ठीक है ये समझ आ गया, अब है हमारा राउंड अप फंक्शन। जैसे कि हम इसको ही ले लेते हैं, रैंड फंक्शन में इतनी सारी डिजिट्स थी। अगर व्हाट इफ वी वांट टू राउंड ऑफ इट, ठीक है। एक होता है राउंड अप, एक होता है राउंड डाउन, तो इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज आते हैं बच्चे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं वैसे। एक होता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, एक होता है हमारा राउंड अप फंक्शन, ठीक है। एक होता है राउंड डाउन फंक्शन।
तो इन दोनों का काम क्या होता है? सपोज हमने एक डेसिमल नंबर लिया 6213456, ठीक है। राउंड अप फंक्शन ने मैंने इसका सिंटेक्स एक्चुअली होता है इक्वल्स टू राउंड अप, और आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी होती है सबसे पहले, ठीक है। रेंज सेलेक्ट कर लो, देन आपको यहाँ पे नंबर लिखना होता है कि कितने नंबर तक आपको राउंड अप करना है। सपोज मैंने 3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पीछे से 3 नंबर्स को हटा देगा और ये राउंड ऑफ दिखाएगा, ठीक है। तो उसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 0.6213। अगर हम राउंड डाउन की बात करें यहीं पे, तो इसका सिंटेक्स होता है इक्वल्स टू राउंड डाउन, राउंड डाउन, रेंज डाल दो पहले, एंड देन उसमें से आपको जितने भी नंबर राउंड डाउन करने हैं, जैसे मैंने 3 ही डाला और सेम नंबर ले रहे हैं हम 0.621345 अब यहाँ पे मैंने राउंड डाउन 3 करा है, तो वो बस आगे से 3 नंबर सेलेक्ट करके हमारे को दिखाएगा। तो इसका राउंड डाउन हो जाएगा 0.621, ठीक है। राउंड अप में पीछे से 3 डिजिट गायब कर देता है और राउंड डाउन में आगे से 3 डिजिट तक दिखाता है। तो इसको यहाँ देख लेते हैं एक बार, राउंड अप एंड राउंड डाउन। सबसे पहले राउंड अप फंक्शन देखते हैं। राउंड अप फंक्शन में इक्वल्स टू राउंड अप, ब्रैकेट ओपन करो और जो भी डाटा है उसको डाल दो, कॉमा डालो। आपको कितने नंबर पीछे से कितने नंबर हटाने हैं, मैंने 6 नंबर हटाने हैं पीछे से, ओके। एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। तो पीछे से 6 नंबर्स हट चुके हैं और बाकी सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है, ओके। अब राउंड डाउन में बात करें, राउंड डाउन फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल्स टू राउंड डाउन, ब्रैकेट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कॉमा पुट करो, एंड देन क्या करना है, आप डाल दो आपको कितने 0 के बाद और कितने डिजिट तक आपका आंसर चाहिए। तो मैंने 2 डिजिट तक चाहिए, 2 डिजिट तक चाहिए, वो मैंने पुट कर दिया, प्रेस एंटर। तो 0 के बाद की 2 डिजिट तक मुझे अपना फंक्शन मिल गया, मतलब मुझे सारा डाटा मिल गया, ओके। आई होप समझ आए, सब क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक फंक्शन आता है सम टोटल फंक्शन। बेसिकली हमने पिछले जो वीडियोस हैं उसमें पढ़ा था कि हम कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम, एवरेज, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो सम टोटल में क्या होता है, आपको अलग अलग चीजों में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो इन सारी चीजों को। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ इक्वल्स टू सब टोटल एंड ब्रैकेट, तो आप देखो ये सारी चीजें आ गई। आपको एवरेज निकालना है तो आप एवरेज निकालो, आपको नंबर्स काउंट करने हैं तो 2 डालो, आपको अगर अल्फाबेट्स काउंट करने हैं तो 3 डालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 4 डालो, ठीक है। तो सब टोटल अभी कुछ नहीं करते, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। एक्चुअली अभी इसको सब टोटल, अब जैसे मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मैंने लिख दिया मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज चाहिए मेरे को, और मेरे को काउंट करने हैं कॉलम्स, और क्या देख सकते हैं हम, चलो बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम है तो इसमें क्या डालूंगी, इक्वल्स टू सब टोटल, ओपन योर ब्रैकेट, और मिनिमम, अब मिनिमम के लिए 5 है तो आपको 5 लिखना है यहाँ पे, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। ओ सॉरी, मैंने रेंज सेलेक्ट नहीं करी है, सो हमारी मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या करना है, इक्वल्स टू सब टोटल लिखो पहले, ब्रैकेट ओपन करो। अब आपको मैक्सिमम है, इसमें से देखो यहाँ मैक्सिमम कौन से नंबर पे है, 4 पे, देन यू हैव टू पुट 4 फर्स्ट, देन कॉमा, देन सेलेक्ट योर रेंज, सेलेक्ट योर डाटा, देन क्लोज, देन प्रेस एंटर। तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। सिमिलरली एवरेज निकालना है, इसी तरीके से एवरेज निकालो सेम डाटा से, ब्रैकेट। अब एवरेज चाहिए तो एवरेज किसने फर्स्ट नंबर पे है तो 1 डालो, देन कॉमा, देन select the data, then close the bracket, press enter। Similarly काउंट करना है, इक्वल्स टू सब टोटल, तो ये एक ही फॉर्मूला से आपका सारा काम हो गया, आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्रोडक्ट, डेविएशन,
ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन सारी चीज़ें आ जाएँगी यहीं पे। जो अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं कराई हैं, सब आ जाएगा आपका यहीं पर। सो सब टोटल अभी हमें काउंट करना है, तो काउंट का फंक्शन है सेकंड, देन कॉमा, देन दैट सेलेक्ट द डाटा, देन एंड। ठीक है? सो ये फंक्शन है सब टोटल फंक्शन। बहुत अच्छा फंक्शन है, इसमें आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इधर-उधर नहीं करना पड़ता। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है व्हिच इज़ सम प्रोडक्ट फंक्शन। ओके? सम प्रोडक्ट फंक्शन। बेसिकली ये किस काम आता है सम प्रोडक्ट फंक्शन? ये काम आता है कि आपको जैसे ये करता क्या है? सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करता है, देन उसको प्लस करता है, देन वो हमें आंसर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ ये डाटा देखो, ठीक है? पर पीस कॉस्ट ये है, क्वांटिटी ऑर्डर ये है। अब मुझे अगर टोटल सेल निकालनी है, ठीक है? टोटल सेल निकालनी है। क्वांटिटी सप्लाइड एक्चुअली ये ऑर्डर्ड है, ये सप्लाई है, तो इतनी सप्लाई की गई है। तो मैं कॉलम्स जो है हटा रही हूँ और एक नॉर्मल सी क्वांटिटी सप्लाई लेती हूँ यहाँ पे। ये वाली ले लेते हैं हम। ओके? ये हमारी हो गई क्वांटिटी। ऑलराइट। अब हमें यहाँ पे देखना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स में बेसिकली क्या होता था? इक्वल्स टू इसको और मल्टीप्लाई कर दो इस किससे? इससे। एंटर प्रेस करो, ये आ जाता था और यही हमारी टोटल सेल होती थी, राइट? ये हमारी टोटल सेल आ गई, इसको प्लस कर देंगे एंड में ऑल्ट और प्लस को क्लिक करके सम हो जाएगा। तो ये हमारी टोटल सेल आ गई। तो हमें यहाँ पे 2 स्टेप करने पड़े। पहले हमारे को पर पीस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है? देन हमारे को इसका सब टोटल करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही बार हो सकती है इस फंक्शन के थ्रू। इसमें क्या होता है? इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट लिखो, ब्रैकेट लगाओ, सेलेक्ट योर फर्स्ट डाटा जो कि पर पीस वाला है, इसको हम फर्स्ट एरे कहते हैं। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा फर्स्ट एरे। देन प्रेस कॉमा, देन नेक्स्ट एरे विच इज क्वांटिटी, ये आपकी सेकंड एरे होगी। देन प्रेस ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ये देखो आपका यहाँ पे टोटल सेल और आपका सम प्रोडक्ट फंक्शन से टोटल सेल्स सेम आया है, सेम ही आया है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ये फंक्शन इसी काम के लिए यूज होता है बेसिकली। ओके? सो आई होप आज मैंने आपको जितने भी फंक्शंस कराए हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है एक्सेल सीखना, बस थोड़ा वास्ट पड़ता है, राइट? तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके बेसिक से समझा रही हूँ सारी चीज़ें। अभी तक हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ आ रहा होगा। तो मेरे साथ बने रहना, हम आगे भी बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे।